प्रो कबड्डी सीजन चैंपियंस के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया था कि इस सीरीज को कंटिन्यू कीजिए। इस सीरीज में सीजन 6 तक तो एपिसोड्स आ गए थे, उसके आगे नहीं आए थे। तो बस आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया और आपके लिए पेशे खिदमत है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रो कबड्डी सीजन 7 के बारे में और सीजन 7 की जीतने वाली टीम बंगाल वॉरियर्स के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के एंड में वो प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, जिससे आपको सीजन चैंपियंस के पिछले एपिसोड्स भी दिखाई देंगे। वैसे अगर आप इस सीरीज को बिंज वॉच कर रहे थे और सोच रहे हो कि मैं कौन हूं, तो यार मैं वही हूं जो पिछले वीडियोस में था, बस अभी थोड़ा सेटअप अलग है, लाइटिंग अलग है, मैंने चश्मा पहना है, हेडफोन्स नए हैं और अभी मैंने फिल्टर लगाना बंद कर दिया। सेल्फ एक्सेप्टेंस जरूरी है। एनीवेज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रो कबड्डी सीजन 7 के बारे में, सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। सो बैक इन 2019 प्रो कबड्डी की दुनिया में कुछ चुनिंदा टीम्स थी जिनकी फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा थी। पटना पायरेट्स, यू मुंबा, बेंगलुरु बुल्स, ऐसी टीम से फैंस काफी ज्यादा उम्मीदें लगाते थे और ये जायज भी था, क्योंकि पटना पायरेट्स 3 बार चैंपियंस बन चुके हैं, यू मुंबा 3 बार फाइनल खेल चुके हैं, जिनमें से वो एक फाइनल जीते भी थे, और बेंगलुरु बुल्स उस वक्त के डिफेंडिंग चैंपियंस थे क्योंकि प्रीवियस सीजन उन्होंने जीता था। अब इनके अलावा भी कुछ ऐसे टीम्स थे जो हर सीजन काफी अच्छा परफॉर्म करते थे, लेकिन इनमें दूर दूर तक बंगाल वॉरियर्स का नाम नहीं आता था। सीजन 1 से लेकर सीजन 6 तक बंगाल वॉरियर्स कभी क्वालिफाई हुई थी तो कभी नहीं हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बंगाल वॉरियर्स कभी भी फाइनल तक नहीं पहुंच सकी। लेकिन जो बंगाल वॉरियर्स के सच्चे फैंस थे वो हर सीजन बंगाल वॉरियर्स को सपोर्ट करते थे, टीम अच्छा खेले या बुरा खेले, लेकिन ये फैंस हमेशा टीम पर प्यार बरसाते थे। बंगाल वॉरियर्स में पोटेंशियल था, लेकिन बस वो एक स्पार्क की कमी थी जो उन्हें चैंपियंस बना सके। Until सीजन 7 सीजन 7 बंगाल वॉरियर्स के लिए अब तक का सबसे बेस्ट सीजन रहा। अपने तगड़े परफॉर्मेंस से ना सिर्फ बंगाल वॉरियर्स ने अपनी दहशत बाकी टीम्स के मन में स्थापित की, पर चैंपियंस बनकर अपने फैंस को वो चीज दी जिसकी आस वो 6 साल से लगाए बैठे थे। इस टीम के मुख्य रेडर और कैप्टनसी का दारोमदार संभाला था लंबे कद के रेडर मनिंदर सिंह ने। मनिंदर सिंह सीजन 1 में जयपुर पिंक पैंथर्स के साथ चैंपियंस बन चुके थे, लेकिन उसके बाद कई सालों तक प्रो कबड्डी से दूर रहने के बाद बंगाल वॉरियर्स में उन्होंने वापसी की थी। बंगाल वॉरियर्स के पास तगड़े रेडर्स की कमी नहीं थी। जहां एक तरफ मनिंदर सिंह एक के बाद एक सुपर 10 जड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ रेडिंग में उनका साथ देने के लिए टीम में शामिल थे सुकेश हेगड़े। उसी के साथ साथ बंगाल वॉरियर्स ने उस सीजन में प्रो कबड्डी की दुनिया को एक नए ईरानियन खिलाड़ी से वाकिफ कराया था, मोहम्मद इस्माइल नबी पक्ष। एक नए खिलाड़ी होने की वजह से ये एक सरप्राइज पैकेज की तरह थे। टीम के डिफेंस में ज्यादातर यंग खिलाड़ी थे। कॉर्नर्स रिंकू नरवाल और बलदेव सिंह दोनों काफी बढ़िया फॉर्म में थे, लेकिन जो प्लेयर इस डिफेंस में जान लाते थे वो थे कवर पर खेलने वाले सीनियर एंड मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्लेयर जीवा कुमार। जीवा कुमार लेफ्ट और राइट दोनों कवर्स पे खेलते थे। इतने तगड़े डिफेंसिव यूनिट और रेडिंग लीड्स की वजह से ही इस टीम में जीत के वो सारे लक्षण दिखाई दे रहे थे। 20 जुलाई 2019 को प्रो कबड्डी सीजन 7 का शुभारंभ हुआ और बंगाल वॉरियर्स ने अपनी पहली मैच खेली 24 जुलाई को यूपी योद्धास के खिलाफ, और पहली ही मैच में उन्होंने नो मर्सी स्ट्रैटेजी अपनाई। यूपी योद्धास को उन्होंने पूरे 30 पॉइंट से हरा दिया। सब हक्के बक्के रह गए। ऑन पेपर ये टीम जितनी स्ट्रॉन्ग लग रही थी उससे कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये टीम मैट पर थी। मनिंदर सिंह, सुकेश हेगड़े और मोहम्मद इस्माइल नबी पक्ष तीनों का रेडिंग में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था। एक के बाद एक सभी टीम्स को हराकर बंगाल वॉरियर्स का नाम टॉप 6 टीम्स में शामिल हो गया। क्वालिफायर मैचेस को जीतकर उन्होंने सेमीफाइनल्स में अपनी जगह बनाई। लेकिन कहानी में अगर उतार चढ़ाव ना हो तो कहानी में मजा नहीं आएगा। बंगाल वॉरियर्स सेमीफाइनल्स में पहुंच चुकी है और बंगाल वॉरियर्स को चैंपियन बनने के लिए केवल 2 मैचेस जीतने की जरूरत है। लेकिन सेमीफाइनल से पहले हमें पता चलता है कि बंगाल वॉरियर्स के स्टार रेडर मनिंदर सिंह इस मैच में नहीं खेलने वाले। ये सुनकर बंगाल वॉरियर्स के फैंस काफी ज्यादा टेंशन में आ गए, लेकिन बंगाल वॉरियर्स की टीम हार मानने वाली नहीं थी। मनिंदर सिंह के ना होने के बावजूद भी बंगाल की टीम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सेमीफाइनल्स में उतरी। बंगाल अगर ये मैच जीत जाए तो वो फाइनल में पहुंच सकते हैं, लेकिन उनका रास्ता रोकने के लिए राह में खड़ी थी यू मुंबा। यू मुंबा की टीम उस सीजन में काफी स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि टीम में अर्जुन देशवाल और अभिषेक सिंह जैसे रेडर्स थे, संदीप नरवाल और सुरेंद्र सिंह जैसे डिफेंडर्स थे, और सबसे बड़ी बात, लेफ्ट कॉर्नर पर ईरानियन सुपरस्टार फजल अतराचली थे। वैसे बंगाल में भी एक ईरानियन स्टार मोहम्मद इस्माइल नबी पक्ष थे, तो काफी हद तक ये 2 ईरानी खिलाड़ियों की जंग थी।
मनिंदर सिंह के ना होने के बावजूद भी सभी प्लेयर्स काफी बढ़िया खेले। मैच की शुरुआत से ही बंगाल वॉरियर्स ने काफी अच्छी लीड बना ली थी और धीरे धीरे वो लीड बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि अब बंगाल वॉरियर्स के लिए फाइनल का टिकट ऑलमोस्ट पक्का हो गया था। लेकिन यू मुंबा इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। यू मुंबा के अजिंक्य की 4 पॉइंट रेड ने मुंबा को वापसी करवाई और संदीप नरवाल के एक टैकल के बाद स्कोर बराबरी पर आ गया। बंगाल वॉरियर्स के हाथ से इतनी बड़ी लीड फिसल गई। ऐसी हालत में कोई भी टीम प्रेशर में आकर गलती कर बैठ सकती थी, लेकिन बंगाल वॉरियर्स ने खुद को संभाला, प्रेशर की वजह से अपने परफॉर्मेंस को अफेक्ट नहीं होने दिया और लास्ट मोमेंट डिफेंस की वजह से बंगाल वॉरियर्स ने 2 पॉइंट से यू मुंबा को हरा दिया और उसी के साथ साथ वो पहुंच गए प्रो कबड्डी सीजन 7 के फाइनल में। अब बस एक कदम और बंगाल वॉरियर्स चैंपियन बन जाते। 19 अक्टूबर 2019 को प्रो कबड्डी सीजन 7 का फाइनल खेला गया था और बंगाल वॉरियर्स के सामने थी प्रो कबड्डी सीजन 7 की सबसे खतरनाक टीम दबंग दिल्ली। माइंडेड की लीग टेबल पे बंगाल वॉरियर्स नंबर 1 पोजीशन पे नहीं थी, वो नंबर 2 पोजीशन पे थे। नंबर 1 पे सबसे ज्यादा पॉइंट्स के साथ राज कर रही थी दबंग दिल्ली। सीजन 7 में दबंग दिल्ली ने भी प्रो कबड्डी की दुनिया को एक नई खोज दी थी, नवीन एक्सप्रेस के रूप में। नवीन कुमार दबंग दिल्ली के स्ट्राइक रेडर थे। नवीन कुमार ने अपनी पूरी जी जान लगाकर दबंग दिल्ली को फाइनल की टिकट दिलाई थी। जहां एक तरफ बंगाल वॉरियर्स की जीत के सपने थे, वहीं दूसरी तरफ नवीन एक्सप्रेस की मेहनत थी। उस दिन ना सिर्फ एक टीम जीतने वाली थी, बल्कि दूसरी टीम के सपने टूटने वाले थे। दिल्ली के स्टार रेडर नवीन कुमार और विजय मलिक दोनों ही फाइनल्स में नजर आने वाले थे, लेकिन बंगाल के स्ट्राइक रेडर मनिंदर सिंह अनफॉर्चुनेटली ये मैच भी नहीं खेलने वाले थे। फाइनल मैच की शुरुआत होते ही दबंग दिल्ली ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया, जहां पर मात्र 6 मिनट में उन्होंने बंगाल वॉरियर्स को ऑल आउट कर दिया। इतनी तगड़ी शुरुआत होने की वजह से दिल्ली का मनोबल एकदम 7वें आसमान पर पहुंच गया। डिफेंडर्स और रेडर्स काफी बढ़िया खेलने लगे और बंगाल वॉरियर्स कमजोर पड़ती गई। लेकिन बंगाल वॉरियर्स को कमबैक करना काफी अच्छे से आता था और उस दिन बंगाल वॉरियर्स की वापसी कराई मोहम्मद इस्माइल नबी पक्ष ने। मोहम्मद इस्माइल नबी पक्ष की रेड्स की वजह से दबंग दिल्ली के हाथों से लीड धीरे धीरे फिसलने लगी। बंगाल वॉरियर्स के डिफेंडर्स ने एक चीज नोटिस की कि दबंग दिल्ली के नवीन कुमार जब भी रेड के लिए आते थे, तब उनका पहला फोकस किसी डिफेंडर को टच करना नहीं, बल्कि बोनस पॉइंट लेना होता था। बोनस पॉइंट लेने से पहले नवीन कुमार किसी भी डिफेंडर पर एकदम एग्रेसिव अटैक नहीं करते थे। तो बंगाल वॉरियर्स की डिफेंस ने सोचा कि अगर वो हम पे हमला नहीं कर रहे तो हम ही उन पर कर देते हैं। जैसे ही नवीन कुमार बोनस अटेम्प्ट कर रहे थे, वैसे ही पूरा डिफेंस उन पर टूट पड़ रहा था। बंगाल की ये स्ट्रेटेजी काम कर गई और काफी हद तक उन्होंने नवीन कुमार एक्सप्रेस को खामोश रखा और मैच से बाहर रखा। दिल्ली के हाथों से लीड पूरी तरह फिसल गई और हाफ टाइम होते होते स्कोर बराबरी पर आकर रुक गया। अब जरा यहां पर ध्यान से देखें तो दबंग दिल्ली भी उसी सिचुएशन में पहुंच गई थी जिस सिचुएशन में बंगाल वॉरियर्स सेमीफाइनल्स में थे। शुरू में बड़ी लीड मिली थी, लेकिन फिर धीरे धीरे वो लीड हाथ से फिसल गई और मुकाबला बराबरी पर आ गया। अब सेमीफाइनल्स में बंगाल वॉरियर्स ने तो इस प्रेशर को झेल लिया था, लेकिन फाइनल्स में दबंग दिल्ली इस प्रेशर को नहीं झेल पाई। डिफेंस से काफी ज्यादा गलतियां होने लगी, पॉइंट्स पाने की कोशिश में कई सारे एडवांस टैकल्स होने लगे और उस चक्कर में वो और भी पॉइंट्स दे रहे थे। मैच के आखिरी मिनट तक नवीन कुमार पॉइंट स्कोर कर रहे थे, लेकिन उनकी वो कोशिश काफी नहीं थी, क्योंकि बंगाल वॉरियर्स ने उस मैच को अपनी मुट्ठी में काफी मजबूती से पकड़ लिया था और 34-39 के स्कोर के साथ बंगाल वॉरियर्स ने उस मैच को जीत लिया। इस जीत का श्रेय किसी एक प्लेयर को नहीं जाता, ये श्रेय जाता है पूरी टीम को। ये श्रेय जाता है इस टीम के कॉम्बिनेशन और एफर्ट्स को। ये श्रेय जाता है बंगाल वॉरियर्स के कोच BC रमेश साहब को और खास तौर पर ये श्रेय जाता है बंगाल वॉरियर्स के ट्रू फैंस को, जिन्होंने हर दम इस टीम और इन प्लेयर्स को सपोर्ट दिखाया और इस सब के बदौलत बंगाल वॉरियर्स बन गए प्रो कबड्डी सीजन 7 के चैंपियंस। बंगाल वॉरियर्स प्रो कबड्डी सीजन 7 के चैंपियंस बन गए थे, लेकिन साथ ही में दबंग दिल्ली के नवीन कुमार एक्सप्रेस की आंखों में हमने आंसू देखे और ये आंसू देखने के बाद बंगाल वॉरियर्स के फैंस भी काफी ज्यादा दुखी हो गए थे, क्योंकि नवीन कुमार एक्सप्रेस ने दबंग दिल्ली को अपने कंधों पर उठाकर फ्रंट से लीड किया था सीजन 7 में और उनको इस तरह से रोते हुए देखकर हम काफी ज्यादा दुखी हो गए थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या सीजन 8 में नवीन कुमार एक्सप्रेस को उनकी आंसुओं का बदला मिला? क्या रही कहानी सीजन 8 में? इसे जानने के लिए आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि
कि प्रो कबड्डी सीजन चैंपियंस का नेक्स्ट एपिसोड बनकर तैयार है और अपलोड भी हो चुका है। और अब वो पब्लिश कब होगा ये पूरी तरह डिपेंड करता है कि इस वीडियो को आप कितना प्यार देते हो। लाइक करना ना करना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। जितने ज्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे, प्रो कबड्डी सीजन चैंपियंस का नेक्स्ट एपिसोड उतनी ही जल्दी आएगा। तो बस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दो और प्रो कबड्डी सीजन 8 का वीडियो आ जाएगा। प्रो कबड्डी सीजन चैंपियंस के पिछले एपिसोड्स देखने के लिए, पूरी प्लेलिस्ट चेकआउट करने के लिए यहां पर क्लिक कीजिए और प्रो कबड्डी स्टार्स की सीरीज देखने के लिए यहां पर क्लिक कीजिए। मैं वेदांत वैद्य मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। ए यार, ये हर बार का है, मेरे बाल हमेशा खड़ा रहता है और रिकॉर्डिंग के बाद में ही याद आता है मुझे।